हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। हम देख रहे थे कि जो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी होते हैं, उसमें जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, तो किन-किन मेथड के द्वारा डाटा कलेक्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड की। ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि। ऑब्जर्वेशन मतलब हम किसी चीज़ को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे हम अपने डेली रूटीन की लाइफ में देखते हैं कि किस प्रकार कोई व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है, उसका उसी रूप में उसे हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं या उसका निरीक्षण करते हैं और उस जो व्यवहार है या उसकी जो पर्सनालिटी है उससे रिलेटेड जो उसके गुण होते हैं उनको पहचानते हैं। कई बार हम जिस प्रकार का बिहेवियर करते हैं या जो पर्सनालिटी रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके रूप में मतलब पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा व्यवहार है वो किस वजह से घटित हुआ या फिर ऐसी जो सिचुएशंस होती हैं कि किन सिचुएशंस में कैसा व्यवहार कर सकता है, वो हम ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू ही करते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है? ऑब्जर्वेशन जो है वो मतलब क्या है, हम अपने सेंसेस के थ्रू जो वस्तुएं हैं कोई भी उनके बारे में जानना, उनकी किस प्रकार का नेचर है या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या एनवायरनमेंट रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिसीव करना और उसके बारे में नॉलेज प्राप्त करना, ये हम ऑब्जर्वेशन मेथड से करते हैं। ऑब्जर्वेशन जो है वो जो फैक्ट्स की रियलिटी के बारे में बताता है। मतलब ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि मेन हम कोई चीज़ वॉचिंग, रिकॉर्डिंग और सिलेक्टिंग की बात की जाती है। जैसे हम कोई भी चीज़ पहले देखते हैं, फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसका चयन करते हैं। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप ऑब्जर्वेशन के। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, जैसे हम अपने सेंसेस के थ्रू कोई जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो वो हमारी कॉन्शियसनेस में आती है, तो चेतना हो गई। फिर उसके बाद ध्यान, मतलब जैसे हमने किसी भी चीज़ पे ध्यान मतलब कॉन्शियसनेस हुई किसी की, हम सेंस के थ्रू अपनी कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, फिर हमने उसके ऊपर अटेंशन दिया, तो ध्यान हो गया। और फिर आता है बोध, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि सेंसेस के थ्रू कॉन्शियसनेस हमारी जो है वो उत्पन्न होती है और फिर अटेंशन जो है हमारी जो इच्छा शक्ति होती है उस पर फोकस कराती है और बोध के द्वारा या जो अंडरस्टैंडिंग है उसके द्वारा हम जो है फैक्ट्स को समझते हैं। ये हुआ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि हम मतलब ये जो अपनी ज्यादातर सेंसेस का यूज करते हैं और जो मतलब प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए या यानी कि मतलब जो जिस टाइम मतलब हमें जो डाटा कलेक्ट करना है वो उसी फील्ड में जाके वहां से डाटा कलेक्ट करना, मतलब कि घटना स्थल पर जाके वहां से डाटा कलेक्ट करते हैं और जो सरकमस्टांसेस है वहाँ की जो सिचुएशन है उसको देखते हैं। इसमें हम मतलब बिल्कुल माइन्यूटनेस यानी कि मतलब काफी गहन और सूक्ष्म स्टडी कर सकते हैं। और इसमें क्या है कि एक कल्पना पे बेस्ड न होकर एक मतलब एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। कोई व्यक्ति कितना एक्सपीरियंस्ड है और वो किस चीज को कितना ऑब्जर्व कर रहा है इस पे फोकस किया जाता है। इसमें दूसरे ने व्यक्ति ने किसी कुछ कहा है उस पर मतलब डिपेंड नहीं होता, बल्कि व्यक्ति जो है या जो ऑब्जर्वर है वो खुद उस फील्ड में जाके और जो उसका एक्सपीरियंस लेता है उसको फील करता है, वहां से डाटा कलेक्ट करता है। फिर बात करते हैं कि ऑब्जर्वेशन के कौन कौन से मेथड होते हैं, मतलब टाइप ऑब्जर्वेशन मेथड जो है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहले टाइप की बात करते हैं फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन मतलब कि औपचारिक निरीक्षण करना। औपचारिक निरीक्षण का मतलब होता है कि एक मतलब फॉर्मल रूप में ये जो ऑब्जर्वेशन होता है वो कंडक्ट कराया जाता है। इसके लिए ऑब्जर्वर द्वारा जिस बिहेवियर को स्टडी करना है या जिसको ऑब्जर्व करना है
उनके बारे में पहले से ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि ऑब्जर्वेशन जो करेंगे हम वो कब और किस टाइम या कहाँ पर करना है और किन-किन बातों का ऑब्जर्वेशन करेंगे। जैसे कि अगर एक हॉस्टल में रहने वाले जो बालक हैं या मतलब जो वहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनको ये बता दिया जाता है कि मतलब इस दिन तुम्हारे मतलब इस दिन इस टाइम में संडे को 11 बजे तुम्हारे इस व्यवहार का मतलब ऑब्जर्वेशन करना है कि तुम्हारे जो रूम है उसमें तुम कैसे रहते हो, वहाँ पे तुम्हारा खाना पीना है, उसका जो अरेंजमेंट है या साफ सफाई है वो देखी जाएगी। तो इससे क्या है कि ऐसा करने से जो मतलब वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं उस टाइम पे वो ज्यादा फोकस कर सकते हैं उस पे, भाई क्योंकि उन्हें पता है उस दिन उसका जो व्यवहार है उसका अवलोकन होना है या निरीक्षण किया जाना है, तो वो उसमें अपना चेंज कर लेते हैं कि भाई कुछ टाइम की बात है तो अपने क्यों ना व्यवहार को अच्छा दिखा दिया जाए या क्यों व्यवहार को खराब दिखा दिया जाए। तो ये इतना यूजफुल नहीं होता। ये हो गया फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इससे ये जो व्यवहार होता है ये हमारे सामने आता है, ये मतलब एक नेचुरल टाइप का नहीं होता, एक आर्टिफिशियल होता है। तो ये हुआ फॉर्मल ऑब्जर्वेशन। फिर आता है दूसरा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन। इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन का मतलब है अनौपचारिक निरीक्षण। जैसे कि फॉर्मल ऑपरेशन ऑब्जर्वेशन में बताते हैं कि किसी व्यक्ति का किस टाइम पे ऑब्जर्वेशन किया जाना है और कौन सा व्यवहार ऑब्जर्व किया जाएगा, तो ऐसे इनफॉर्मल में ऐसा कोई भी एक टाइम टेबल नहीं दिया जाता और जिस भी रूप में कोई भी जो व्यक्ति है वो अपना व्यवहार कर रहा है उसी टाइम उसको स्टडी कर लिया जाता है। जैसे कि कोई बच्चा है वो अपने प्लेग्राउंड में खेल रहा है और उसके इस व्यवहार को स्टडी करना है, या फिर कोई व्यक्ति जो है वो रेलवे स्टेशन पर जा रहा है और उसे वो वहां पे कैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो ऐसे ही जो नेचुरल कंडीशंस होती है उसमें उसके बिहेवियर को इनफॉर्मली रूप से स्टडी कर लिया जाता है, उसका ऑब्जर्वेशन कर लिया जाता है। फिर आता है पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब कि सहभागी निरीक्षण। सहभागी का मतलब होता है कि जब जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर जो जिनकी स्टडी करनी है उनके साथ मिलकर उनके बारे में स्टडी करता है। जैसे कि जो ऑब्जर्वर है वो जो जिन लोगों के या जिस ग्रुप पे उसे स्टडी करनी है उनके साथ मिलकर उनका एक मतलब पार्ट बन गया। जैसे क्लासरूम में अगर बच्चे के साथ स्टडी करनी है तो उस क्लासरूम में एक बच्चा बनकर ही उनके जो बिहेवियर है या जो भी पर्सनालिटी के ट्रेट्स मेजर करने हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहीं से कलेक्ट करता है उनके साथ मिलजुल कर। ये हो गया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। फिर आता है नॉन पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेंट मतलब कि असहभागी निरीक्षण। इस प्रकार की जो ऑब्जर्वेशन होती है उसमें ऑब्जर्वर किसी व्यक्ति विशेष की जो मतलब उसके एक्शंस होते हैं, बिहेवियर होते हैं, उनसे खुद को दूर रख के उनकी स्टडी करता है। जैसे मतलब उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है, तो ऑब्जर्वर उनसे छिपकर उनके मतलब ऑब्जर्व करता है उनके बिहेवियर को। उन्हें यह नहीं पता चलने दिया जाता कि वो जो व्यवहार कर रहे हैं उनको कोई देख रहा है या उनके बारे में कोई अवलोकन कर रहा है। फिर उनको मतलब ऐसे किसी भी वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू या फिर ऑडियो रिकॉर्डिंग या कहीं दूर बैठ के उनकी स्टडी कर ली जाती है। तो कैसे ये हो गया कि मतलब 4 तरीके के इसमें टाइप बताए गए कि फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो हम ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है इसको हम कैसे काम में लेते हैं? तो क्या कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है? तो हम इसकी कोई भी चीज़ की प्लानिंग करने के लिए प्लानिंग एंड प्रिपरेशन फॉर ऑब्जर्वेशन, मतलब किसी भी चीज़ के लिए कोई प्लान करना है या उसके लिए योजना बनानी है या फिर उसके लिए जो तैयारी करनी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मतलब किस प्रकार का जो व्यवहार है या जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स है जिन्हें मेजर करना है या जिनकी मतलब जो ऑब्जर्वेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, पहले ये देखा जाता है। फिर ऑब्जर्वेशन किस प्रकार से करना है या इस ऑब्जर्वेशन को कौन करेगा या किन किन टूल्स की जरूरत पड़नी है, तो वो सब चीजें हम पहले से देख लेते हैं कि मतलब ऑब्जर्वेशन के टाइम किस प्रकार की जो सिचुएशंस होगी या कंडीशंस होगी
इन पे पहले से एक विचार बना लिया जाता है या इनकी तैयारी कर ली जाती है। फिर आता है कि उस जो मतलब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसका किस प्रकार का जो व्यवहार कर रहे हैं उसका जो ऑब्जर्वेशन करना है। तो जो ऑब्जर्वर होता है वो व्यवहार का जो फंक्शनल रूप होता है या जो वो एक्टिविटी कर रहा है कोई व्यक्ति उसको ऑब्जर्व करता है। जैसे कि इसमें मतलब कोई व्यक्ति है वो कैसे किसी भी एक सिचुएशन में काम कर रहा है या जैसे कंपनी में जब बॉस नहीं होता तो उस टाइम वर्कर कैसे काम करते हैं या क्लासरूम में टीचर नहीं होता तो बच्चे या स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इस चीज को वो ऑब्जर्व करता है। फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाता है जो ऑब्जर्व फैक्ट्स होते हैं। जो भी मतलब फैक्ट्स होते हैं या जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उनको मतलब रिकॉर्ड कर लिया जाता है, फिर उनका एनालिसिस किया जाता है और फिर उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया जाता है, यानी कि उसके मतलब बारे में बताया जाता है, उसकी व्याख्या की जाती है और फिर उसको जनरलाइज किया जाता है कि जैसे जो भी स्टडी की है उनके जो कंसिक्वेंसेस मतलब जो परिणाम आए हैं या रिजल्ट आए हैं तो उनको जनरलाइज कर दिया जाता है। तो ये हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है और उसे कौन स्टेप हैं या फिर उसके जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये 4 इसके टाइप हैं, टाइप्स। फॉर्मल ऑब्जर्वेशन, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। थैंक यू।